Study History, Class 6, Chapter 2. On the trail of the earliest people, पहले के लोगों का पता लगाना. तुषार's train journey, तुषार की ट्रेन यात्रा. तुषार was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. तुषार दिल्ली से चेन्नई अपने कजिन की शादी में जा रहा था. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. वे ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली से और उसने किसी तरीके से दृढ़तापूर्वक कामयाबी हासिल की थी विंडो सीट को पकड़ने के लिए. His nose glued to the glass pane. उसकी नाक खिड़की के शीशे से चिपक गई थी. As he watched trees and houses fly past, जैसा कि वो देख रहा था घर और पेड़ बहुत तेजी से पीछे जा रहे थे. His uncle tapped his shoulder and said, उसके अंकल ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन वेयर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो. क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन पहली दफ़ा 150 साल पहले इस्तेमाल की गई. एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर. और लोगों ने बसों का इस्तेमाल कुछ दशकों के बाद किया. तुषार वंडर्ड. तुषार बहुत आश्चर्यचकित हुआ. व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली वन प्लेस टू अनदर. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे आसानी से. डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ. क्या वे अपना पूरा जीवन entire lives wherever they were born. Not quite. क्या वे अपना पूरा जीवन एक ही जगह बिता देते थे जहाँ पर वे पैदा हुए थे. संभवतः ऐसा नहीं. द अर्लीस्ट पीपल, पहले के लोग. वाई वेयर दे ऑन द मूव. वे क्यों गति करते थे. वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो. हम लगभग 2 मिलियन साल के पहले के लोगों को जानते हैं जो उपमहाद्वीप में रहते थे. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स. आज हम उनको शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जानते हैं. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. ये नाम उनके भोजन एकत्र करने के तरीके से आया. जनरली, सामान्यतः दे हंटेड वाइल्ड एनिमल. वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे. कॉट फिश, मछलियाँ पकड़ते थे. एंड बर्ड्स, चिड़िया पकड़ते थे. गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, इकट्ठा करते थे फल, जड़ें, बादाम, बीज. लीव, स्टाक्स एंड एग्स, पत्ते, डंठल और अंडे. द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल लैंड. ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विपुल मात्रा में विविधता भरे पौधे. लाइक अवर्स मीन्ड दैट गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. इससे हमारा मतलब है कि पौधों को इकट्ठा भोजन को एकत्र करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था. मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, महत्वपूर्ण माध्यम बन गया था भोजन को एकत्र करने का. नन ऑफ दीज थिंग्स वाज ईजी टू डू. इनमें से कोई कार्य आसान नहीं था. देर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमसे तेज़ दौड़ते हैं. मेनी दैट आर स्ट्रॉन्गर. बहुत सारे हमसे मजबूत होते हैं. टू हंट एनिमल आर कैच फिश एंड बर्ड्स. शिकार करना या मछली पकड़ना या चिड़िया पकड़ना. पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. लोगों को सतर्क, फुर्तीला और बहुत एकाग्र होना पड़ता था. टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस. प्लांट की उपज को एकत्र करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल. आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा पौधा या पौधे का हिस्सा खाने योग्य है. एज मैनी कैन बी पॉइजनस. जैसा कि बहुत सारे जहरीले होते थे. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट्स राइपन. आपको ये भी पता करना पड़ेगा, मौसम के बारे में भी पता करना पड़ेगा कि कब ये पकते हैं. लिस्ट द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दिस कम्युनिटीज़ हैड. इस समुदाय के बच्चों की दक्षता और ज्ञान को सूचित करिए, सूची बनाइए. डू यू हैव दिस स्किल्स एंड नॉलेज. क्या आपके पास ये दक्षताएँ और ज्ञान है. देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. संभवतः 4 कारण रहे होंगे कि क्यों शिकारी संग्रहकर्ता एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे. फर्स्ट, इफ़
दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहला, यदि वे एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक ठहरते, दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट, वे खा जाते जितने भी संभवतः पौधे उपलब्ध थे खाने योग्य, एंड एनिमल रिसोर्सेज और जानवरों के संसाधन को। देयरफॉर, इसलिए दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। सेकंड, दूसरा, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जानवर एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, या छोटे मवेशियों के लिए, आर इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, या हिरन और अन्य मवेशियों की तुलना में, जंगली पशुओं की तुलना में, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, घास और पत्तों के तलाश में। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम, इसीलिए जो इनका शिकार करते थे, हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, उन्हें उनकी मूवमेंट को फॉलो करना पड़ा। थर्ड, तीसरा, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, पौधे और पेड़ विभिन्न मौसमों में फल लेते हैं। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, इसलिए लोगों को एक मौसम से दूसरे मौसम, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ डिफरेंट, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को सर्च करने के लिए। फोर्थ, 14, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, लोगों को, पौधों को और जानवरों को आवश्यकता होती है जीने के लिए पानी की। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, पानी पाया जाता है झीलों, झरनों और नदियों में। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनिलियन, हालांकि बहुत सारी नदियाँ बहु ऋतुजीवी होती हैं। विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें पानी पूरे साल रहता है। अदर्स आर सीजनल, और कुछ मौसमी होती हैं। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर, जो इन नदियों के किनारे रहते हैं उन्हें पानी के तलाश में जाना पड़ता था। ड्राई सीजन एंड विंटर एंड समर, गर्मी के सूखे के मौसम में, ठंडी और गर्मी में। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इसके अतिरिक्त लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने भी जाते थे। रिमेंबर, याद रखिए, दे ट्रेवल्ड ऑन फुट, वे पैदल यात्रा करते थे। हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल, कितना लंबा समय लगता है आपको अपने घर से स्कूल आने में? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक इफ़ यू टुक अ बस आर रोड अ बाइसिकल, कितना लंबा समय लगेगा यदि आप बस से या फिर बाइसिकल से आए? हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, पुरातत्ववेताओं ने कुछ ऐसी चीज़ों को पाया है जो शिकारी संग्रहकर्ता बनाते थे और इस्तेमाल करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, ऐसा लगता है कि लोग पत्थर के औजार बनाते और इस्तेमाल करते थे। वुड एंड बोन, लकड़ियों और हड्डियों के, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, जिनमें से पत्थर के औजार ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सके। स्टोन टूल्स, ए, these are example of the earliest stone tools. B, these were made several thousand years later, ये कुछ सालों के बाद बनाए गए। C, these were made later still, C, को कुछ और समय बाद बनाया गया। D, these were made about 10,000 years ago, इन D को लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया। E, these are natural pebbles, E, ये प्राकृतिक पत्थर हैं। Some uses of stone tools are given below, पत्थर के कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। Make a list of what these tools were used for, एक सूची बनाइए कि किस लिए इन टूल्स औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। And try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebble, कोशिश करिए ये पता करने की कि क्या काम किया जा सकता था प्राकृतिक पत्थर से। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण बताइए। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, कुछ पत्थरों का इस्तेमाल मीट और
हड्डियों को तोड़ने और काटने के लिए किया जाता था। स्क्रैप वर्क बार्क फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से पेड़ की छाल को उतारने के लिए किया जाता था। एंड हाइड्स, एनिमल स्किन और जानवरों की खाल उतारने के लिए। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, जड़ और फल को काटने के लिए। सम मे हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, कुछ पत्थरों को हड्डी के और लकड़ी के हैंडल से अटैच कर दिया गया था। टू मेक स्पेयर एंड एरोज फॉर हंटिंग, भाला और तीर बन शिकार के लिए भाला और तीर बनाने के लिए। अदर टूल्स वेयर यूज टू चॉप वुड, अन्य औजारों का इस्तेमाल लकड़ी को काटने के लिए किया जाता था। विच वॉज यूज एज फायरवुड, जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, लकड़ी का इस्तेमाल झोपड़ी बनाने और औजार बनाने में भी किया जाता था। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, स्टोन टूल का इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, मिट्टी को खनना खाने योग्य जड़ों को प्राप्त करने के लिए। राइट, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल, जानवरों की खाल से कपड़े बनाना। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, एक स्थान का पता करना, रहने के लिए चूज करना। लुक एट मैप 2 बिलो, नीचे के मैप 2 को देखिए। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, तमाम रेड कलर के जो ट्रायंगल है वो साक्ष्य हैं शिकारी संग्रहकर्ता के उस जगह पर। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, शिकारी संग्रहकर्ता और बहुत सारे जगहों पर रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, केवल कुछ को ही मैप में दिखाया गया है। मेनी साइट्स वेयर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर, इनमें से बहुत सारी साइट्स जगह पानी के करीब पाई गई। सच एज रिवर्स एंड लेक्स, जैसे कि नदियाँ और झरनों के पास। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, जैसा कि पत्थर के औजार बहुत महत्वपूर्ण थे। पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल, लोगों ने तलाश करना शुरू किया कि अच्छी क्वालिटी के पत्थर कहाँ मिल सकते हैं। प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट, वो जगह जहाँ पर पत्थर मिलते थे और लोगों ने औजारों को बनाया, वो फैक्ट्री साइट के नाम से जाना जाता था। हाउ डू वी नो वेयर दिस फैक्ट्रीज वर, हम कैसे जानते हैं कि ये फैक्ट्रियाँ कहाँ थीं। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, प्रायः हम शिलखंड पाते हैं पत्थरों के। टूल्स दैट वेर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड, औजार संभवतः जो बनाए गए और उसे छोड़ दिया गया। बिकॉज दे वेर नॉट परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बने थे। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दिस साइड्स, और बेकार पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े वहीं पर छोड़ दिए गए थे। समटाइम्स, कभी कभी पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर, कभी कभी लोग यहाँ लंबे समय तक रहते थे। स्पेल्स ऑफ टाइम, लंबी अवधि तक रहते थे। दिस साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, इन जगहों को रहस्यमयी रिहायशी फैक्ट्री साइट कहा जाता था। इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेसेस यू लिव इन, यदि आपको वो जगह वर्णन करना हो जिस जगह पर आप रहते हैं, विच ऑफ द टर्म्स वुड यू चूज़, इनमें से कौन सा टर्म आप पसंद करेंगे, चूज़ करेंगे। हैबिटेशन रिहायशी, फैक्ट्री काम कार्यशाला, हैबिटेशन कम फैक्ट्री कार्यशाला, और रिहायशी एनी अदर। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। सम साइट नोन एज हैबिटेशन साइट, कुछ जगह जिन्हें रिहायशी जगह के नाम से जाना जाता था। आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते थे। दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, इनमें सम्मिलित है गुफा और पत्थर के रिहायशी घर। सच एज द वन शोन हेयर, जैसा कि एक यहाँ दिखाया गया है। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स, लोग ऐसे प्राकृतिक गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, चूज़ करते थे। बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर्स फ्रॉम रेन, क्योंकि ये बारिश से आश्रय देते थे। हीट एंड विंड, गर्मी और हवा से। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास,
प्राकृतिक शेल्टर्स विंध्य की श्रेणी में भी पाए गए एंड डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन में भी पाए गए। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज, ये रॉक शेल्टर पत्थर के चट्टान बंद थे क्लोज टू द नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी के करीब थी। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर, क्या आप क्या सोच सकते हैं कि लोग यहाँ क्यों रहना पसंद करते थे। साइट्स, स्थान, आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, वो स्थान है जहाँ पर चीज़ों के अवशेष जैसे कि औजार, बर्तन, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वेयर फाउंड पाए गए। दीज वेयर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, इन्हें बनाया, इस्तेमाल किया गया और अब लोगों के द्वारा छोड़ दिया गया। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये सतह पर भी, पृथ्वी की सतह पर भी पाए जा सकते हैं। बरीड अंडर द अर्थ, भूमि के अंदर दफन भी मिल सकते हैं। आर समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कभी कभी पानी के अंदर भी मिल सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, आप विभिन्न स्थानों के बारे में आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। मेकिंग स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार बनाना। स्टोन टूल्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, पत्थर के औजार संभवतः दो भिन्न तरीकों से बनाया जाता था। पहला, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, पहला पत्थर पे पत्थर मार के। हेयर द पेबल्स फ्रॉम विच द टूल्स वॉज टू बी मेड, यहाँ पर वो कंकड़ पत्थर जिससे औजार बनाना है। ऑल्सो कॉल्ड कोर, उसे अंतर्भाग भी कहते थे। वॉज हेल्ड इन वन हैंड, उसे एक हाथ में लिया जाता था। अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज हैमर, दूसरा पत्थर जिसे हैमर, हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जाना था। वॉज हेल्ड इन द अदर हैंड, उसे दूसरे हाथ में पकड़ा जाता था। द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक, दूसरे पत्थर का इस्तेमाल आक्रमण करने के लिए किया जाता था। ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट, पहले पत्थर के गुच्छे पर। टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड, जब तक कि मनचाही आकृति न प्राप्त हो जाए। प्रेशर फ्लैकिंग, सल्कन विधि। हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस, यहाँ पर अंतर्भाग को एक दृढ़ सतह पर रख दिया जाता था। द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन्स आर स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर, पत्थर के हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता था लकड़ी के पीस पर या पत्थर पर, दैट वॉज प्लेस्ड ऑन अ कोर, जो कि अंतर्भाग में रखी होती थी। टू रिमूव फ्लैक्स, और छिलकों को उतारने के लिए। दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स, जिसका इस्तेमाल औजार की तरह करना था। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग के बारे में पता करना। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2 पेज 14, पेज 14 में मैप 2 देखिए। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर, आग के निशान, राख के निशान यहाँ पर पाए गए थे। दिस सजेस्टेड दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, ऐसा लगता है कि लोग आग से परिचित थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, आग का इस्तेमाल बहुत कार्यों के लिए किया जाता था। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, आग का इस्तेमाल बहुत चीज़ों के लिए किया जाता था। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के माध्यम के रूप में। टू रोस्ट मीट को पकाने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल, और जानवरों को डराने के लिए। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, आज हम आग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, एक बदलता वातावरण। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले। देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के क्लाइमेट में, मौसम में बहुत बदलाव हो रहा था। विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, जो पहले की अपेक्षा थोड़ा गर्म हो रहा था। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे जगहों पर। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, इससे घासों का उदय हुआ। दिस इन टर्न, इससे लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप एंड कटल, इससे बढ़ोतरी हुई हिरन, मिर्ग, बकरी, भेड़ और पशुओं में।
एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रासेस, वो जानवर जो कि घासों पर जीवित रह सकते थे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, वे लोग जो इनका शिकार करते थे। नाउ फॉलोड देम, अब इनका पीछा करते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिटेशन, उनके भोजन के बारे में सीख कर। एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, और उनके प्रजनन के मौसम को जानकर। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। ऐसा लगता है कि इसी से लोगों ने सोचा होगा पशुओं को पालना और अपने और उनका पालन पोषण करना खुद से। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, मछली पकड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ये वो समय था जब कुछ दानों को ली हुई घासें इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली, जिनमें सम्मिलित थे गेहूँ, जौ और चावल, जो कि प्राकृतिक रूप से उगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, उपमहाद्वीप के बहुत सारे हिस्सों में। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स, महिलाएं, पुरुष और बच्चे संभवतः इन अनाजों को इकट्ठा करते थे एज फूड, भोजन के रूप में। एंड लर्नड वेयर दे ग्रीव, और ये सीखे कि ये कहाँ उगते हैं। एंड वेन दे राइपेंड, और जब ये पक जाते थे, दीज मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, इससे उनको खुद से इन पौधों को उगाने के बारे में इससे उन्होंने सोचा। नेम्स एंड डेट्स, नाम और तारीखें। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी स्टडी, पुरातत्ववेत्ताओं ने जिस समय को हम पढ़ रहे हैं उसके बहुत लंबे लंबे नाम दिए हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक, उन्होंने पहले के लोगों को पैलियोलिथिक कहा। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर आया है। पैलियो मीनिंग ओल्ड, पैलियो का मतलब पुराना होता है। एंड लिथोस, लिथोस मतलब मीनिंग स्टोन, पत्थर। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ टूल्स, स्टोन टूल्स, ये पत्थर के औजारों की महत्वपूर्णता को ये नाम बतलाते हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो, पैलियोलिथिक पीरियड लगभग 2 मिलियन साल तक चला। टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, 2 मिलियन साल लगभग 12,000 साल पहले तक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ये लंबा समय लोअर मिडिल, नीचे मध्य, सबसे नीचे ऊपर पैलियोलिथिक के रूप में जाना गया। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये मनुष्य के इतिहास का लगभग 99% संभाले हुए हैं, कवर किए हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज, वो समय जब हमने वातावरण में बदलाव देखा। बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, जो लगभग 12,000 साल से शुरू हुआ और 10,000 साल तक चला। इस कॉल्ड द मेसोलिथिक, उसे मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज कहा गया। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिंडी, इस समय के दौरान जो पत्थर के औजार पाए गए वो संभवतः टीनी, उन पहले की औजारों से टीनी छोटे होते थे। एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ्स वेयर प्रोबेबली स्टक ऑन हैंडल्स ऑफ बोन्स आर वुड, माइक्रोलिथ के जो औजार थे वो संभवतः हड्डी और लकड़ी के डंडे से जुड़े होते थे। टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स, औजार बनाने के लिए जैसे कि आरी और हसिया। एट द सेम टाइम, उसी समय ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज्ड, पुराने समय के औजार भी लगातार इस्तेमाल हो रहे थे। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 13, पेज 13 पर चित्र को देखिए। डू यू नोटिस, क्या आपने दिया एनी डिफरेंसेस इन टूल्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड्स, कोई विविधता इन पीरियड्स के औजारों में। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, अगला स्टेज लगभग 10,000 साल पहले का था। इज़ नोन एज नियोलिथिक, उसे नवपाषाण युग कहा गया। यू विल बी लर्निंग अबाउट द नियोलिथिक इन चैप्टर 3, आप नियोलिथिक के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स, आपको
नियोलिथिक नवपाषाण काल शब्द से क्या समझ में आता है? वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, हमने कुछ जगहों के नाम भी मेंशन किए हैं। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स, आप आगे के अध्यायों में बहुत सारे नामों को खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेरी ऑफ्टन, प्रायः, वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट, हम वर्तमान के नामों का इस्तेमाल करते हैं पहले जहाँ लोग रहते थे उन स्थानों के लिए। बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल देम, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे लोग उस स्थान को किस नाम से पुकारते थे। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, पत्थर पे पेंटिंग और ये हमसे क्या कहते हैं। मैनी ऑफ केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव, बहुत सारी गुफाएं जहाँ पर इन पहले के लोग रहते थे। हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, उनकी दीवारों पर पेंटिंग्स है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, इनमें से कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं मध्य प्रदेश के एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स, इन पेंटिंग्स में जंगली जानवरों को दिखाया गया। ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, उनको बहुत शुद्धता और दक्षता के साथ बनाया गया है। हु डिड वॉट, कौन क्या करता था। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, हमने देखा कि पहले के लोग शिकार करते थे। गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस, पौधे के उपज को एकत्र करते थे। मेड स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार को बनाते थे। एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स, और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वीमेन हंटेड आर मेन मेड स्टोन टूल्स, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता कर सकें कि क्या महिलाएं शिकार करती थी या आदमी पत्थर के औजार बनाते थे। वेदर वीमेन पेंटेड आर मेन गैदर फ्रूट्स, या महिलाएं पेंटिंग करती थी और पुरुष फ्रूट्स फलों को एकत्र करते थे। एंड नट्स, और बादाम आदि को एकत्र करते थे। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, वी डू नॉट रियली नो, हम वास्तव में नहीं जानते। हाउएवर, हालांकि, देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर संभवतः दो संभावनाएं हैं। इट इज़ लाइकली दैट बोथ मेन एंड वीमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, दोनों महिलाएं और पुरुष ने इन कामों को किया होगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ऐसा भी संभव है, दैट सम टास्क वेयर डन ओनली बाई वीमेन, कुछ काम केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते रहे हों। एंड अदर्स ओनली बाई मेन, और अन्य केवल पुरुषों के द्वारा। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, और दोबारा उपमहाद्वीप के विभिन्न जगहों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रीति रिवाज को फॉलो किया जा रहा था। ऑस्ट्रिक इन इंडिया, भारत में शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिक्स वेयर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल में ऑस्ट्रिक पाए जाते थे। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिक एग्स शेल्स वेयर फाउंड एट पाटने इन महाराष्ट्र, बहुत बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल प्राप्त हुए महाराष्ट्र के पाटने जिले से। डिज़ाइंस वेयर इनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस, और इनमें से कुछ पीसों पर पर डिज़ाइन को भी बनाया गया था, खोदा गया था। वाइल बीड्स वेयर ऑल्सो मेड आउट ऑफ देम, इससे मनकों को भी बनाया गया था। What do you think the beads could have been used for? आपको क्या लगता है कि इन बीड्स का इस्तेमाल क्यों होता था। Where do we find ostrich today? आज हम शुतुरमुर्ग कहाँ पर पाते हैं। A closer look, करीब से देखना हंसगी को। Finding हंसगी on map 2 पेज 14, पेज 14 पर मैप 2 में हंसगी को ढूंढिए। A number of early Paleolithic sites were found here, बहुत सारी पूरा पाषाण काल की जगहें यहाँ पर पाई गई। एट सम साइट, कुछ जगहों पर। अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, बहुत बड़ी मात्रा में औजार। यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़, जो हर प्रकार के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वेयर फाउंड हेयर, जो यहाँ पाई गई। दिस वेयर प्रोबेबली, ये संभवतः थी। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, रिहायशी कार्यशालाएँ। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स, और कुछ छोटी जगहों पर।
देयर इज़ एविडेंस ऑफ सजेस्टेड दैट टूल्स वेयर मेड। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि औजार बनाए जाते थे। सम ऑफ दी साइट्स वेयर क्लोज टू स्प्रिंग्स। कुछ साइट्स से झरनों के पास थी। मोस्ट टूल्स वेयर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। बहुत सारे औजार चूना पत्थर से भी बनाए जाते थे। विच वॉज लोकली अवेलेबल, जो कि वहाँ करीब में ही उपलब्ध था। कैन यू थिंक ऑफ टर्म फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ साइट्स। क्या आप दूसरे प्रकार की साइट्स के बारे में टर्म पता कर सकते हैं। एल्सवेयर, अन्यत्र। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढिए। द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। नीचे की जो पेंटिंग है वो फ्रांस की एक गुफा से ली गई है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन 100 ईयर्स अगो। ये जगह 4 स्कूली बच्चों के द्वारा लगभग 100 सालों पहले खोजी गई थी। पेंटिंग्स लाइक दिस वेयर मेड बिटवीन 12,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। ऐसी पेंटिंग्स लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले बनाई जाती थी। मैनी ऑफ दीज वेयर ऑफ एनिमल्स। इनमें से बहुत सारी पेंटिंग्स जानवरों सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, जैसे कि जंगली घोड़ों और ओरोचिस, जंगली बैल एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल। एक मवेशी का जंगली रूप। बाइसन, वुली राइनासोर्स, रेनडियर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। जंगली बैल, भेड़, गैंडे, हिरन, भालू और उनको संभवतः चमकीले रंगों से रंगा जाता था। दीज कलर्स वेयर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओक्र और आयरन ओर। ये कलर संभवतः मिनरल्स खनिजों के बनाए जाते थे, जैसे ओकर या लोहे के खनिज से, एंड चारकोल और चूना पत्थर से। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वेयर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन। ऐसा संभव है कि ये पेंटिंग्स उत्सव संबंधी अवसरों पर बनाए जाते रहे होंगे। और परहैप्स दे वेयर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स। संभवतः उन्हें विशेष अवसरों पर रीति रिवाजों के लिए बनाया जाता रहा होगा। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। शिकारियों के द्वारा बनाया जाता रहा होगा, इससे पहले जब वो शिकार करने जाने के पहले। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न। क्या आप कोई दूसरा कारण सोच सकते हैं।